ओम नमः शिवाय। माताएं एवं बहनें एवं समस्त हमारे प्यारे से दर्शकगण, आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल माँ गायत्री भक्ति सागर को ओपन किया है। अब आप सब इसे सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं, आज हम आपको हरतालिका व्रत कथा के बारे में बताएंगे। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केसा पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती जी देव वस्त्र को धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नगे हैं, ऐसे श्री पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करती हूँ। राम ने कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसा महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें ये बतलाऊंगा। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य है और वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मानस श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह से कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, हे देवी, वो मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्र मास में हस्ता नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र कर लेने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। ये वृत्तांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने ये व्रत क्यों किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रामण्य और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्धि आचरण करते हैं। पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदर्य मणि आदि की खान भरी हुई है। हे देवी, ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहती है और गंधडल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में इसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ के मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचंगनी में तपती थी। सावन महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हो गए और वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी
उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने आराध्य पद आसन दिया, देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि ये योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगी। भगवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली आई और वहाँ जमीन पकड़कर तुम बड़ी दुखित होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करती हुई देखकर सखी आकर बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपना शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता का पता न लगे। ऐसी सलाह करके तुम वैसी वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे। दूते द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान वे कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वने वन खोजने लगे। वो वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतु से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रामनी तट पर एक बड़ी कंधार थी। तुमने उसी कंधार में अपना आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपने सखी के साथ निर्हार रह के मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हंसता युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण किए, गीत वाद्य द्वारा मुझे प्रसन्न करने में बिताए। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पे जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखी के साथ रह रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर
कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वो प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते-खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते-करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही वे गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर 2 कन्या को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें अपने छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँचे? पार्वती तुमने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने तुम्हें आश्वासन दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरताल का नाम क्यों पड़ा? तुमको सखी हर के ले गई थी ना, इसी से हरताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि क्या है? इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? ये व्रत कौन करे, ये मुझसे कहिए। तब श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए ये उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र से चांदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से वो मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदगा आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्र होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र होकर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर से जो जो वस्तु गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। अब आप लोग मेरे साथ माँ का ध्यान करके बोले, हे शिवे, शिव रूपनी, हे मांगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपनी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार की भय से मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने। आप ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो जो फूल हो सके, फल हो सके, संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि की व्रत ना कर अन्न भक्षण करती है तो वो 7 जन्मों तक बांधे रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र शोकाकुल स्वभाव की लड़की होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन,
दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरियाँ, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगर और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्री व्रत को अवश्य करें। उस दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है, और वो जब मरने लगती है तो तुम्हारा समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग युक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका का व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके कारण से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोली माता पार्वती की जय। देवादिदेव महादेव की जय। अब माताएं और बहनें, हमारे समस्त दर्शकगण, अब आप लोग हुमाद दे दें, हवन कर दें। उसके बाद आप लोग आरती मंगलाचार करें। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की करें। माता पार्वती और शंकर भगवान की आरती मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी। माताएं एवं बहनें, आप सभी दर्शकगण इसी चैनल से आप माँ पार्वती एवं शंकर जी का आरती निकाल कर गा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।